अस्सलाम वालेकुम वहीद चदून। 27 रमज़ान से शुरू होने वाली ये बर्बरियत, ये जंग, ये अटैक जिसने पूरी एक कौम को पैरालाइज किया हुआ है। आज फ़लस्तीन के अंदर हर घर के अंदर मातम है। औरतें, बच्चे, बूढ़े शहीद हो गए। और जो अरब वर्ल्ड है वो बिल्कुल खामोश बैठा है, क्योंकि वो सब अपने मफादात में, अपने ट्रेड के चक्कर में अपनी किंगडम बचाना चाह रहे हैं। उनको इस्लाम से कोई लगाव नहीं है। जो दूसरे मुसलमान हैं उनके दिलों में तकलीफ है। आज वो इक़वाम मुत्तहिदा में वो जाके बात कर रहे हैं। अरब की जो OCI है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज अ टोटली फेलियर। उसने कभी भी मुसलमानों के लिए काम नहीं किया। कश्मीर का मसला, बर्मा का मसला, हिंदुस्तान के अंदर ब्रूटैलिटी, सीरिया का मसला, यमन का मसला, किसी मामले के अंदर वो लोग कभी भी पार्ट ऑफ सोल्यूशन नहीं बने। हमारे मुल्कों के लोग जाते हैं, वहां पे काम करते हैं और पूरी जिंदगी लगा देते हैं, लेकिन द वे दीज पीपल आर ट्रीटिंग देयर, ये आपके सामने। और ये बड़े अफसोस का मुकाम है। इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे लोग हैं जो वापस आ गए हैं, जो काम नहीं कर पा रहे थे। और जो लोग इस वक्त सऊदी अरब में और गल्फ ममालिक के अंदर है, स्पेशली आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट मदीना। आप जाके देखें, लॉकडाउन की वजह से ना उनके पास खाने के लिए पैसे, वो घरों में कैद हुए हुए। सऊदी अरब के स्कूलों के अंदर दूसरे मुल्कों के बच्चों को दाखिला नहीं मिलता। बगैर कफील के आप काम नहीं कर सकते। अगर ये हाल रहा तो एक दिन उनकी किंगडम जाएगी, और ऐसी जाएगी उनको जगह नहीं मिलेंगी। ये उन यहूदियों से भी ज्यादा बदतर है। जो ये काम कर सकते हैं वो काम नहीं कर रहे। यार क्यों नहीं इस मसले का हल हो सकता? अगर इसराइल अपनी मनमानी करता है, आप लोग सब लोग मिलके कहें ठीक है, आपका भाई का सैंक्शन डालते हैं। Nobody is going to do a business with Israel. Israel is not going to welcome in any Muslim country. उनको अपनी जान के लाले पड़ जाएंगे, उनकी इकोनॉमी खराब हो जाएगी। मसला ये है कि ब्रिटिश एम्पायर ने जो ज्यादती मशरिक़ वस्ता के साथ की, इंडिया पाकिस्तान के अंदर की, और ये गंद सारे का सारा ब्रिटिश एम्पायर का है। और ये उन्होंने वहां पे भी किया था। अगर आप जाके हिस्ट्री देखें, 1917 से ये सिलसिला शुरू हुआ था। यार आप क्यों नहीं समझते उन लोगों को जो डिवाइड एंड रूल करके हमारी जिंदगियों में मुसीबतें लेके आते। जंग ये ट्रेड की होती है, लेकिन इसको मजहब की जंग बना देते हैं। जाए पढ़े तो रह, जाए पढ़े बाइबल, जाए पढ़े कुरान। उसमें तो सीधी सीधी चीजें हैं, कैसे आपने रहना है, किस तरह आप सीधा रास्ता इख्तियार कर सकते। लेकिन उसको पढ़े कौन?
60 70 80 साल की ये जिंदगी है, इसके लिए पता नहीं ये कौन सी जंग कर रहे हैं, पता नहीं कितने साल जिएंगे, इनसे पहले वाले लोग कहाँ गए हैं, कभी किसी ने सोचा है? और ये जो किंगडम वाले हैं ये कितना जिएंगे? Nobody is going to live here in this world forever. And सच ये है कि whoever is doing a bad thing is going to be accountable there. Allah is going to give a right justice. That शर्म की बात है, छोटे छोटे मासूम बच्चे, उनके 1 2 हॉस्पिटल थे, उनको भी आपने उड़ा के रख दिया। ये नेग्लिजेंस इन लोगों का है, ऑयल के मालिक, बड़े बड़े जनाब, बिलियन एंड ट्रिलियन डॉलर के सौदे करने वाले। ये वक्त है अब भी संभल जाएं, मिलके एक प्लेटफॉर्म पे आए, सीधी बात करें। यार हमने कोई दुनिया कॉन्कर नहीं करनी, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि कोई हमारे हक पे, हमारे मालो जान को नुकसान पहुंचाए। सब लोग उठ के खड़े हो और मेरा ख्याल है इस चीज को स्टॉप करें। अगर ये स्टॉप नहीं होगी तो जो इससे बड़ी जंग होगी उसके रिस्पॉन्सिबल आप होंगे, फिर वो जंग खत्म नहीं होगी। आपके सामने देखें, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, इससे पहले की जंगें, क्या हुआ? ब्लड शेड आए, पूरी पूरी कौमें वाइप हो गई। यार सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जब जर्मनी में यहूदियों पे जुल्म हुआ, आप लोग विक्टिम बने, सारी दुनिया की सिंपैथी आपने गेन की। आज वही काम आप कर रहे हो। एंड आई टेल यू वन थिंग, टाइम वापस आता है। अगर आप अपना किबला सही नहीं करोगे, अपनी चीजें सही नहीं करोगे, यू विल सफर एनीवे। और सबसे ज्यादा सफर वो करेगा जो जुल्म को देखते हुए भी उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाता। आज तकलीफ में बहुत सारे लोग, आपको पता है मुसलमान एक जिस्म है, किसी भी जिस्म के हिस्से को तकलीफ पहुंचती है तो पूरा जिस्म दर्द करता है। उठो, अल्लाह का नाम लो, स्टॉप करो इस नॉनसेंस को, इस वायलेंस को। एनीवे, स्टे ब्लेस्ड मैन। तकलीफ होती है और ये तकलीफ है हर मुसलमान को, वो ग्लोब के किसी भी कोने पे रह रहे। सोचें। शुक्रिया।